अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं हुकूमत तेलंगाना की जानिब से DSET 2020 की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है, जो 4 अक्टूबर 2020 को मुनक़िद होने जा रहा है। इस सिलसिले में जो तलबा DSET 2020 के लिए अप्लाई कर चुके हैं और कोरोना वबा की वजह से कोचिंग जाने से कासिर है, ऐसे तमाम तलबा के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम DSET 2018 मज़मून रियाजी के सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, इंशाल्लाह बाद में आगे के पार्ट्स भी अपलोड किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, जो कुछ इस तरह से है। sin 72 बटे cos 18 जमा tan 72 बटे cot 18 जमा sec 15 बटे कोसेक 85 जमा tan 33 बटे cot 57। तो इस सवाल को हम किस तरह हल करेंगे? इसके 4 जवाबात है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। तो किस तरीके से हल करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए, sin 72 है या cos 18 है, तो क्या हम sin 72 को इस तरीके से लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 18। बोलिए, sin 72 को अगर मैं sin 90 माइनस 18 लिखूँ, 90 में से 18 जाने पर क्या होगा? 72। तो क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए, sin 90 माइनस 18, तो यहाँ पर ज़ाब्ता ये इस्तेमाल होगा, sin 90 माइनस x। क्या होगा? sin 90 माइनस x आपने जमाते दहम में पढ़ा था cos x। sin 90 माइनस x की कीमत क्या होगी? cos x। तो देखिए, अब sin 90 माइनस x की कीमत होगी cos x, तो sin 90 माइनस 18 की कीमत क्या होगी? sin 90 माइनस 18, x की जगह पर क्या है? 18, तो cos 18। ठीक है, देखिए किस तरीके से लिखा मैंने। sin 72 था, sin 72 को sin 90 माइनस 18 लिखा, जो कि 72 ही होगा। फिर sin 90 माइनस x का ज़ाब्ता इस्तेमाल किया मैंने। क्या है sin 90 माइनस x का? sin 90 माइनस x मसावी है cos x। अब x की जगह पर क्या है? sin 90 माइनस 18, तो जवाब क्या होगा? cos 18। तो sin 72 की जगह पर क्या होगा? cos 18 होगा। अब उसके बाद tan 72 है, tan 72 को क्या मैं यूँ लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 18। tan 90 माइनस 18 क्या होगा? फिर से tan 72, वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे अब हम। tan का tan 90 माइनस x मसावी है cot x। tan 90 माइनस x क्या होगा? cot x होगा। तब tan x की जगह पर क्या है? यहाँ पर 18 है, 90 माइनस 18 मसावी है cot 18। तो tan 72 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा? cot 18 लिखूँगा। उसके बाद इसी तरीके से sec 15 है, तो sec 15 को किस तरीके से लिखूँगा मैं? sec 90 माइनस 85, sec 90 माइनस 85, sec 90 माइनस 85, 90 में से 85 जाने पर 15 आएगा। तो इस तरीके से है sec 90 माइनस x cosec x, sec 90 माइनस x cosec x। तो x की जगह पर 85 यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा cosec 85, cosec 85। तो क्या होगा? sec 90 माइनस 85 क्या होगा? cosec 85। उसके बाद है tan 33 बटे cot 57। तो फिर से tan 33 है, tan 33 को जो है मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 57। tan 90 माइनस 57 क्या होगा? 33 ही होगा, तो 90 माइनस 57 tan 90 माइनस x cot x। तो x की जगह पर क्या है यहाँ पर? 57। तो क्या होगा ये? tan 90 माइनस 57 क्या होगा? cot 57 होगा, cot 57। तो आप देख सकते हैं cos 18 1 आएगा यहाँ पर, 1 cot 18 cot 18, cosec 85 cosec 85, cot 57 यहाँ पर 1 आएगा, ये 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, सबकी कीमत 1 1 1 1 आएगी। तो हमारा जवाब क्या बनेगा? 4। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं अगला सवाल। झेल में फीसा गुरस का कानून तसलीस है, इसमें से आपको पहचानना है
कि जो जो 3-3 आदाद का ग्रुप दिया गया है इसमें से कौन सा फिसागोरस के कानून के तहत है। फिसागोरस का मसला क्या बताता हमको, फिसागोरस की तसलीस 2 आदाद का मुरब्बा 2 आदाद के मुरब्बों का मजमुआ तीसरे अदद के मुरब्बे के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 का मुरब्बा लीजिए, सबसे पहले 3 4 6, 3 का मुरब्बा लीजिए, 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी, 6 की दूसरी के मसावी आना चाहिए, 3 की दूसरी 9, 4 की दूसरी 16, 6 की दूसरी 36, 9 और 16 25, मसावी है 36, मसावी है क्या, नहीं है। दूसरा लीजिए अब 11 12 13, 11 की दूसरी और 12 की दूसरी दोनों का मजमुआ 13 की दूसरी के बराबर आना चाहिए। 11 की दूसरी 121 होगा, जमा 12 की दूसरी 144 होगा, मसावी है 13 की दूसरी 169 होगा। जमा कीजिए 144 और 121 क्या होगा, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 265 होगा, जो कि 169 के मसावी नहीं है। तीसरा लीजिए 5 की दूसरी जमा 12 की दूसरी, इन दोनों की दूसरी बड़े अदद की दूसरी के बराबर आना चाहिए। इन दोनों की दूसरी का मजमुआ तीसरे के मुरब्बे के बराबर आना चाहिए। देखिए 5 की दूसरी 25 जमा 12 की दूसरी 144, 13 की दूसरी 169। अब 25 और 144 को जमा कीजिए, क्या होगा जवाब हमारा 169 होगा, मसावी 169। तब हम देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं हम इन दोनों की दूसरी का मजमुआ तीसरे के दूसरी के बराबर है। दोनों के मुरब्बों का मजमुआ, इसका मुरब्बा जमा इसका मुरब्बा, दोनों का मजमुआ दोनों के मुरब्बों का मजमुआ किसके बराबर है, बड़े अदद के मुरब्बे के। तो ये जो है सी जवाब हमारा करेक्ट है, दोनों मसावी आए यहाँ पर, तो सी जवाब हमारा करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल, किस अदद का फैलाव 1.4 1 4 2 1 3 5 6, ये किस अदद का जो है आशारी फैलाव है। आपके ऑप्शन है यहाँ पर 7/6, जज़र में 3, 25/24 और ऑप्शन डी है जज़र में 2। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो कीमत है जज़र में 2 की कीमत है। अगर आप जज़र में 2 की कीमत तक़सीमी तरीक़े से मालूम करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका जो 1.4 1 4 2 1 3 5 6 है, ये जज़र में 2 का आशारी फैलाव है। उसके बाद चौथा सवाल है log 5 बेस 25 की कदर करना है आपको, log 5 बेस 25 की कदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये log 5 जैसा कि वैसा लिखेंगे। अब ये 25 को जो है क़ुव्वत नुमा की शक्ल में लिखेंगे। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 की क़ुव्वत 2। अब ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम। ज़ाब्ता क्या है, log x, यहाँ पर a की क़ुव्वत n इसी फॉर्म में है ना, तो जवाब होगा हमारा 1/n log x बेस a। देखिए log x बेस a की क़ुव्वत n मसावी है, क्या होगा 1/n, ये n इस जानिब आकर 1/n हो जाएगा, log x a जैसा कि वैसा। उसी को इस्तेमाल करते हुए लिखेंगे 1/n, यहाँ का जो n था वो इधर आकर 1/n हो गया, तो यहाँ का जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा 1/2 log 5, उसका बेस भी क्या है यहाँ पर 5 है। क्या होगा यहाँ पर, कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा, देखिए दोनों एक जैसे है, log a बेस a मसावी है क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/2, यहाँ पर log 5 बेस 5 की कीमत क्या होगी 1 होगी, 1/2 ज़रब 1 क्या होगा जवाब 1/2। तो आपका जो जवाब है सी जवाब जो है आपका सही है। चलिए अब इसके बाद पांचवा सवाल देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल है, 4 दिए गए सही आदाद में 2 अक़ल तरीन आदाद का औसत 102 है, 3 अक़ल तरीन सही आदाद का औसत 103 है और 4 सही आदाद का औसत 104 है। इनमें बड़ा सही अदद मालूम करो। तो सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है कि आपके पास 4 सही आदाद है, पहले जो 2 छोटे सही आदाद है उनका औसत जो है 102 है और पहले 3 छोटे सही आदाद का औसत जो 103 है, और वो जो 4 आदाद है उन चारों का सबको मिलाकर जो औसत है वो 104 है। तब सबसे बड़ा सही अदद आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया, हमको 4 सही आदाद नहीं मालूम, तो हम ले लेंगे A B C D। ये जो 4 है ये 4 सही आदद है, हम फ़र्ज़ कर लिए ये 4 सही आदद है A B C D। ये छोटा A है, उससे बड़ा B है, उससे बड़ा C है, उससे बड़ा D है। तो पहले 2 अक़ल तरीन आदाद का औसत 102 है। पहले 2 छोटे कौन से है,
ए और बी। औसत, औसत का ज़ाब्ता क्या है? इनका औसत 102 है। औसत का ज़ाब्ता मजमुआ बटे तेदाद, दोनों का मजमुआ लेंगे हम। क्या है? दोनों का मजमुआ ए जमा बी। तेदाद कितनी है? 2 है। तो औसत कितना दिया यहाँ पर? दोनों का औसत 102 है। तब ए जमा बी मसावी है, ये 2 इस जानिब आकर ज़रब में हो जाएगा 102 ज़रब 2। ए जमा बी मसावी क्या हो जाएगा? 104। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद 3 अखल तरीन सही आदात का औसत 103 है। ये तो था 2 अखल तरीन आदात का, अब 3 अखल तरीन आदात का औसत क्या है? 103 है। तो 3 अखल तरीन आदात कौन से है? ये ए बी, अब सी को भी शामिल कर लेंगे। इनका औसत मजमुआ बटे तेदाद, तेदाद कितनी है यहाँ पर? 3। कितना है औसत? 103। देखिए हम पहले 3 छोटे आदात का औसत मालूम कर रहे हैं। औसत क्या है? ए जमा बी जमा सी, तीनों को जमा करेंगे, उसकी तेदाद से तकसीम कर देंगे, मजमुआ बटे तेदाद इसका ज़ाब्ता है। तो हमारा जवाब क्या आया? 103, जो कि आपका सवाल में दिया गया है। अब ये 3 इस जानिब आने पर 103 के साथ ज़रब में आ जाएगा। तो ए जमा बी जमा सी मसावी है 103 को 3 से ज़रब देने पर 309। ये 3 इधर आ जाता, 103 से ज़रब 3 क्या होगा? 309। तो ये ए जमा बी जमा सी मसावी है 309। अब उसके बाद क्या दिया? 4 सही आदात का औसत 104 है। ये जुमला, ये सबका औसत क्या है? 104 है। तो सबका औसत कैसे निकालेंगे हम? चारों का, चारों को जमा करेंगे, ए जमा बी जमा सी जमा डी मसावी बटे तेदाद कितनी है इसकी? 1 2 3 4, 4 तेदाद से तकसीम कर दिए। तो जवाब क्या आ रहा हमारा? औसत 104। अब ये 4 इधर आने पर ज़रब में हो जाएगा, ए जमा बी जमा सी जमा डी मसावी है 104 ज़रब 4। ये 4 इस जानिब आकर ज़रब में हो जाएगा, ए जमा बी जमा सी जमा डी मसावी 104 ज़रब 4, 100 चौक 400, 4 चौक 16, 416। अब हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ ए बी सी है, यहाँ ए बी सी डी है। क्या मालूम करो बरा? इनमें बड़ा सही अदद कौन सा फ़र्ज करें हम? ये डी। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसको तफरीक कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाता ए जमा बी जमा सी जमा डी की जगह पर कुछ भी नहीं है 309। अब ये जो मसावत है हमारी, इसमें से इसको हम तफरीक कर दे रहे, माइनस कर दे रहे, माइनस 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 माइनस, प्लस ए माइनस ए कट, प्लस बी माइनस बी कट, प्लस सी माइनस सी सिफर। यहाँ पर बचा क्या? डी मसावी है 416 में से 309 जाने पर 6 में से 9 नहीं जाते, इधर से के लिए 16 में से 9 जाने पर 7, इधर बचे सिफर, सिफर में सिफर जाने पर सिफर। यहाँ पर बचे 4 में से 3 जाने पर 1। तो हमारा जवाब क्या आया? बड़ा सही है 107। तो हमारा जवाब है बी 107। ये थे आपके रियाजी के 5 सवालात। इंशाल्लाह अगले सवालात जो है हम अगले वीडियो में हल करेंगे।